बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और हम आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं। हमारे ये मकसद ये है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, ताकि जो हमारे पास एक तजर्बा है उससे आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, जो आज की वीडियो है इसमें आपके लिए एक बहुत ही खुशमाती नुस्खा लेके आए हैं। और इसमें ये है कि जो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इंसान के अंदर, जिसमें हार्ट है, आपका लीवर है, किडनीज हैं, तो इनको हम बेसिकली हम इन चीज़ों को पहले कवर करेंगे, ताकि जो है और इनके हम आपको ये बताएंगे कि इनके जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली जो आपके किचन आइटम्स हैं या वो आइटम्स जो आपके घर में अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करके तो आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो है ये सिर्फ कोई कहीं से कुछ सुनी सुनाई नहीं है, ये हमने लोगों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस किया है। मैं खुद भी इनको इस्तेमाल करता हूँ और घरों में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये हमने गूगल से भी सर्च की है और इन रिसर्च की है, बुक से भी इनको पढ़ा है, और उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही फायदेमंद है, इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं और आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं एक और बात आपके गोशवार करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग इसमें 15-20 मिनट निकाला करें, इनको ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और हम आने वाले वक्त में भी हम इंशाल्लाह जो है इनको हम और भी चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे और भी चीज़ें बताएंगे। जितने भी हम वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए, देखिए ये आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि हम कोई मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे हैं। जितनी भी ट्रीटमेंट है हम आपको हर्बल बता रहे हैं। जैसा कर्नल साहब ने बताया कि आपको किचन के अंदर से ही ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये हमारे पास ही थी और हमने इससे इस्तेफादा नहीं किया। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को, तो वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, और स्पेशली जो वो जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और फिर आगे जाके इंशाल्लाह जो है मैं और डॉक्टर साहबा हम आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। उसके बाद जो है हमारे जो मशवरे हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे। आपको जो है वो हम सजेशन, अगर किसी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी मसला है, प्रॉब्लम है, दिस इज फॉर बोथ लेडीज और मैन के लिए, दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है। किसी का कोई मसला होगा, इंशाल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले तकरीबन 14-15 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर भी प्रैक्टिस करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं, तो उसमें ये है कि हम आपको उसमें आपको मशवरे भी देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये हमारी वीडियोस देखते रहें, इसके साथ साथ हमारे चलते रहें, ताकि जो है इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ एक सदका जारिया समझ के इन चीज़ों को आपके पास लेकर तो आ रहे हैं। तो आज जो डॉक्टर साहब हम बात करना चाह रहे हैं वो है हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट का मसला, जो मेन जो आपका वाइटल ऑर्गन है, मेन जो आपका है। कि लोग तो वैसे भी कहते हैं कि जी वो दिल की बातें तो हर जगह दिल दिल होता रहता है, जी फलां का दिल जो है वो टूट गया, तो फलां का दिल जो है वो, लेकिन हम दिल जोड़ने वालों में हम दिल जोड़, हमने इसको कैसे संभाल के रखना है और इसकी जो हार्ट है इसकी सेहत के बारे में। डॉक्टर साहब यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि ये जो है ना, ये जो पान का पत्ता है ये भी एक हार्ट की तरह, मतलब है वो शेप इसकी एक वो हार्ट की तरह वो बनाता है। तो दिल से मुझे याद आ गया कि मेरा एक दोस्त है, तो वो अपने कहीं उधर जिधर कहीं गांव में रहता था, काफ़ी पुरानी बात है, तो उधर वो अपने मतलब है कोई ओस पड़ोस में किसी लड़की से मतलब है शादी करना चाहता था, तो रिश्ता मांगते थे, लेकिन वो उसको रिश्ता दे नहीं रहे थे। घर वाले तो राजी थे, लेकिन उनका दादा नहीं राजी हो रहा था। तो वो दादा जान के लिए वो ना वो थोड़ा सा था, तो वो मतलब उनका नाम जो वो था दिल मोहम्मद। तो वो क्योंकि वो फिर टेप होती थी उस दौर में, आपको पता ही है, वो कैसेट वाली टेप होती थी, और वो तो दिल है कि मानता नहीं, ठीक है जी। तो वो उधर से बड़े जोर से ना वो आवाज लगाता, दिल है मानता नहीं। तो उसके बहरहाल वो और भी इरिटेट हुए। तो फिर उसने सोचा, किसी ने उसको मशवरा दिया कि आप इस तरह करो कि इन चीज़ों को छोड़ो, टोपी शोपी साथ में ना, वो कुरान पाक पढ़ा करो। फिर वो ये करता था कि उनके नज़दीक छत के, क्योंकि पहले दौर में करीब करीब घर बिल्कुल साथ होते थे, तो छत पे बैठ के ना सुबह शाम तो तिलावत करता था कुरान पाक की बड़े जोर से, ठीक है जी।
ताकि जो है वो घर वाले इंप्रेस हो तो मुझे रिश्ता दे दें। बड़ा अल्टीमेटली उसकी शादी वहाँ पे होगी। दिस इज जस्ट अ लाइटर पॉट। और ये भी है कि ये जो पान है, पान का पत्ता जो है, पान है, ये हमारे आजकल आज जो ये रेसिपी है ये इंतहाई अहम है आपके हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जिनको हार्ट मायोकार्डिक इन्फेक्शन है, हार्ट में जिनको एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस, इसके अलावा जो है अगर आपको कंजेशन होती है हार्ट में, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उसके लिए आपकी जो सेहत की और जो अगर आर्टरीज की ब्लॉकेज है, आर्टरीज की ब्लॉकेज हो चुकी है, छोटी मोटी इनिशियल स्टेज पे है, तो वो भी क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब हम आपको इसकी चीजें बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो फिर आपको मतलब इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि जी ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिसमें पान का पत्ता ये गेट्स प्रायोरिटी, क्योंकि ये इसमें मेजर इंग्रेडिएंट है। तो पान का तो वैसे भी लोग इस्तेमाल करते थे पहले, लेकिन ये कि शायद तरीका अभी भी करते हैं। अभी मतलब वो जो पान खाते हैं लोग, तो अभी भी लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पे ये पान जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद वो उसे चबाने की हद तक है। जब इसको आप इसका कहवा बना के पीते हैं, इसको बॉयल करके पीते हैं, तो इसके जो तासीर है वो भी बदल जाती है और इसका फायदा ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि बाकी इंग्रेडिएंट जितने भी हैं उनके साथ मिलके एक डिफरेंट चीज है, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। क्योंकि पान का वो मुझे पान से भी एक याद आ गई है, व्यूअर्स कह रहे होंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा खुश करना और साथ साथ लेके चलना। बिकॉज आजकल का जो दौर जा रहा है इसमें बहुत सारी टेंशनें हैं, परेशानियां लोगों को, और हर बंदे ने मुंह बनाया हुआ है। आप भी अपने जो फेस है उसके हर वक्त स्माइल रखा करें, खुश रहें जिंदगी में। जब आप खुशियां बांटे और खुद भी खुश रहें, तो उसमें ये है कि वो कोई कहते हैं कि पुरानी बात है, प्री पार्टीशन से या उससे पहले की बात है कि कोई सरदार साहब थे, तो वो अमृतसर से वो चले गए न्यू दिल्ली, ठीक है जी। वहाँ पे वो उर्दू स्पीकिंग जो होते हैं, नवाब साहब उनके कोई यार दोस्त थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि जी आप आए हमारे घर। तो उर्दू स्पीकिंग जो है इनके वहाँ पे जो बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इनका आपने वो भी जोक सुना पहले आप करते हुए, मतलब तमीज़ में तो वो ट्रेन जो है वो निकल गई। बहरहाल ये है कि वो उनके घर में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने घर पर बड़ा सजाया हुआ था, नवाब लोग थे, तो उनके वो कलीन वलीन बिछाया हुआ था, बड़ा साफ सुथरा सिस्टम। तो वो जो सरदार साहब थे, जो सिख हमारे भाई, वो जाके तो जनाब उसके ऊपर बैठ गए, जाके उन्होंने बैंक में बैठा दिया। जो ही उधर बैठे तो वो आए, उन्होंने पानी शानी दिया। उसके बाद फिर पान दान वो लेकर आते हैं, बड़ा सजाया हुआ, उसके अंदर बड़े वो पता है वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो उनकी बातचीत भी इसी तरह होती है, और सारा तो प्रेजेंटेशन उन्होंने करके तो उन्होंने पेश किया। तो वो जो सरदार साहब ने उन्हें वो पान मुंह में डाला, चबाना शुरू कर दिया जिस तरह मुंह में। तो उनका जो खान था, एक नौकर था, वो बिल्कुल उनके बिल्कुल करीब खड़ा था जो सरदार साहब, तो वो देख भी रहा था उनके मुंह की तरफ। तो उनको गुस्सा भी आ रहा था, यार मेरा क्या ये कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है और ये वो। लेकिन उसके हाथ में एक कटोरी सी थी, वो पीतल की खूबसूरत चमकती हुई बड़ी नई सी वो थी। तो वो अभी देख रहा था। अभी वो जब उसने देखा ना कि सरदार साहब का मुंह जो है वो पानी से भर गया है, मतलब वो फिर थूकना होता है, आपने वो उसको थूकना होता है, तो वो उनके ना मुंह के सामने करे, मतलब वो इधर करे, वो सरदार साहब इधर मुंह कर ले, वो इधर करे, इधर कर ले। सरदार साहब ने ये किया कि बाद में जोर से ना थूका उसके ऊपर, कालीन के ऊपर, और उसको कहते हैं इसको परे कर वरना मैं ये विच थूक दे सा। इतना प्यारा बर्तन है। बहरहाल कमिंग ओवर टू द पॉइंट, इसमें जो है जी हम आपको जो आज बता रहे हैं, इसमें 4 चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। वो 4 चीजें हैं, नंबर 1 आपको बता दी है, पान का पत्ता है, और नंबर 2 जो है ये कमर कास है। ये देखें, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये थोड़ा आप आगे नजदीक करें, आगे लेकर आए। तो ये जो देखें, ये चमकीली सी एक चीज है, बड़ी जबरदस्त कमर कास है। और एक और है जी अदरक है, ये हर घर में मौजूद होता है। हाँ, उसके अलावा पुदीना तो आपको पता है कि ये भी हर घर में मौजूद होता है, और इसकी चटनी बनाई जाती है और मुख्तलिफ चीजों में इसको यूज किया जाता है। जो सबसे पहले हम आते हैं, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च भी करें, आप देखें पान का पत्ता आप लिखें, जो है इसके ऊपर अगर आप लिखते हैं तो इसके फवायद आना शुरू हो जाएंगे। पान का पत्ता सबसे पहले जो इसका काम है वो ये है कि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करता है, रिड्यूस करता है। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है और ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, मतलब इसको क्लीन भी करता है। ये इसका जो है सबसे वाइटल जो इसका काम है। उसके अलावा जी आपने देखा ये पेट के लिए, अगर किसी को कोई
अल्सर का प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक इश्यू है, वो उसको भी इंटरनल इंजरीज होती है, उसको भी रिपेयर करता है। इसके अलावा आप हैरान होंगे ये सुन के कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी खूबियात रखी हैं। ज़ियापीटस के लिए भी इट इज़ वेरी गुड। जिन लोगों को शुगर का जो प्रॉब्लम है उसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं कि इवन आपके लंग्स के लिए, जिन लोगों का दमे का मसला है, सांस का मसला थोड़ा चलते हैं प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ जो कि मेन मतलब है इसमें, वो भी आप शामिल कर लें। कुछ लोग हैं जिनके मुंह से कुछ स्मेल आती है, या जिनके जो ये जो मसूड़े गम्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको भी ये सॉल्व करता है। ये सारे इसके जो फवायद, पान के पत्ते के फवायद, पान के पत्ते का बता रहे हैं, तो यू कैन रिसर्च इट आउट, और आप अगर सर्च भी करें तो उसके अंदर भी यू विल फाइंड दीज बेनिफिट्स। और उसके अलावा अभी इसमें वापर मिकदार में जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें पोटेशियम होता है, इसके अलावा मैग्नीज होता है। और ये कमर का से ये कि जिन लोगों को आर्थराइटिस का मसला होता है, जॉइंट पेन रहती है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है, और डॉक्टर साहब इसमें मैं बताऊं कि ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और स्पेशली फॉर द मेल एंड फीमेल which has some some problems relating about their इसको हम कहते हैं जी अंदाजे जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है लेडीज में, मतलब इरेगुलर होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इस तरह मेल की जो प्रॉब्लम्स है जैसे प्रोस्टेट एंड लार्ज प्रोस्टेट के लिए भी अच्छा है ये। इसके अलावा और बहुत से मसाइल जो होते हैं वो इसके। अभी हम आते हैं जी अदरक के लिए। अदरक तो आपको पता ही है, ये तो हर घर में मतलब ये होती है, हमारे खाने में तकरीबन इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद बॉयल करके नहीं पीते लोग, इसकी चाय बनाकर पीते हैं। तो अदरक का भी मेन वही है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। एक्चुअली आपकी आर्टरीज क्यों बंद होती हैं, आर्टरी में ब्लॉकेज क्यों आती है, कि वो थिकनेस होती है ब्लड की, वो जब आपके दे के जाता है तो उनको आहिस्ता 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 करके उनको उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। जब ब्लॉकेज शुरू होती है तो फिर हार्ट जो है आपका सही तरह काम नहीं करता, उसको पंप ज्यादा करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और जब वो सारी जगहों पे वो खून नहीं पहुंचता तो फिर आपको मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो है, जैसे आपको खुदा न खासा किसी को स्ट्रोक हो सकता है, किसी को जो है वो जो है फालज का अटैक हो सकता है, तो दिल का अटैक हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं। उसके अलावा आप ये तकरीबन पुदीना जो है, पुदीना भी आपको पता है ये हाजमे के लिए, और इसमें भी ये है, ये भी आपका वेट कम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी जो स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। तो ये सारी चीजें मिल के जो है एक बहुत अच्छा टॉनिक बनता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने कितनी क्वांटिटी हमने इस्तेमाल करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आप देखें कि इसका जो है आपने कितनी क्वांटिटी। सबसे पहले आपने तकरीबन 1.5 गिलास पानी लें, उसके अंदर एक पान का पत्ता इसको पीसेस करके उसके अंदर डाल लें। उसके अलावा एक जो है छोटी चम्मच टीस्पून छोटी चम्मच जो है, जिसको वो चाय के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ना कि खाने वाला दूसरा नहीं है जो चावल खाते हैं, छोटे वाला चम्मच आपने एक इसके अंदर डाल देना है। उसके अलावा आप जो है 3 जो है ना ये टहनियां लें पुदीने की, तो ये भी उसके अंदर डाल दें 3 टहनियां जो है। उसके अलावा तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके वो भी उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है। हम इंशाल्लाह बॉयल करके भी बताएंगे। और उसके अलावा जब होगा तो मैं तो आज उसको इस्तेमाल भी करूंगा, क्योंकि ये मैं जो 5 पत्ते लाए हुए हैं ये मैंने इस्तेमाल करने हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी प्रॉब्लम हो ही जाए। देखो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आई वॉक डेली फॉर 5 किलोमीटर्स। मैं एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। देखें आपकी जो जिंदगी या आपका जो मकसद हमारा ये है कि यू शुड बी फिजिकली फिट एंड हेल्दी, ये सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। बाकी यहाँ तक ना कि जिंदगी मौत हो तो अल्लाह के हाथ में। लोग बच्चे पैदा होते हैं, मारे होते हैं, एक्सीडेंट में लोग की डेथ हो जाती है, तो ये है कि आपका ये और इसमें वो है। लेकिन इसमें भी आपके लिए जब हेल्दी और ये होते हैं तो शायद कुदरत आपको कहती है इतनी मेहनत कर रहा है तो वो भी आपको आगे चांस देना शुरू करती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सरसाइज करता हूँ, जो वर्जिश करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं आपको जो पूरी मेरी एक्सरसाइज का सेट है वो मैं आपको बताऊंगा। इवन यंग मैन दे कैन नॉट डू विद मी। और डॉक्टर भाई एक और मैं आपको चीज बताती चलूं कि हर इंसान की
अभी अमेरिकन ने जो एक स्टडी की है उसके मुताबिक, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो अभी आजकल आप देख रहे हैं बड़े इन है, उसके मुताबिक हर इंसान की 2 उम्रें हैं। एक तो वो है कि जब वो पैदा हुआ वो उम्र जा रही है, दूसरी उसकी उम्र उन्होंने निकाली है जो कि फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। और अगर आप से जी के एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि इफ आई एम 60 years old तो आई एम नॉट 60, इन दैट कंडीशन आई एम 40। सिमिलरली इफ समबडी इज 30 years एंड ही इज अ लेजी, ही डजंट, मतलब वो सारे प्रॉब्लम उसको हो रहे हैं, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं, तो ही मे बी 50 जो उसकी हेल्थ वाइज है। तो इसलिए ये जो है, ये जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप रेगुलर में करें, कभी कभी हफ्ते में एक दफा ले, यू मस्ट यूज इट, दिस इज मस्ट। और ये आप करते रहें। हम ये कभी कभी अभी मैं ले लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैं वॉक करता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा कोई सांस नहीं। अभी हमारे घर में एक गेस्ट आए हैं जनाब, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं, तो उनका सांस ही नहीं मिल रहा था, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को पता है मैं वॉक करके नहीं, मैं दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब है ये हम लोग ये चीजें सारी और भी आने वाले दिनों में बताने का मकसद ये है कि आप लोग हेल्दी लाइफ गुजारें। देखें, जब हम अपने किसी और, क्योंकि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है ये एक दूसरे के साथ एक कॉन्टैक्ट बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, ठीक है, ये मिले हुए हैं। अगर हमारा हार्ट का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी को फूट हो सकती है, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर साहब आप गाड़ी का ले लें, गाड़ी का कोई एक छोटा फूटा कैसे निकाल दें, पूरी गाड़ी खड़ी हो जाए। तो वाइटल ऑर्गन का ये है कि वाइटल ऑर्गन्स को अगर कोई डैमेज हो चुका है तो फिर आपका वो जो डिटेक्शन है वो ज्यादा फास्ट में शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी का आंखों का खुदा न खास्ता या कान का मसला हो रहा है या और हो रहा है, तो उसमें वो इतना मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो ठीक है, उसके साथ जो है आपकी डेथ लाइफ को नहीं कोई थ्रेट नहीं होता। तो इसमें ये है कि जब इन चीजों को होता है तो वो आपका लाइफ को थ्रेटनिंग होती है, तो इनको आप उसी वक्त क्योर करना शुरू कर दें और क्योर करें विद हर्बल ट्रीटमेंट से। क्योंकि आपने देखा है जो हमारी एलोपैथिक और दूसरी मेडिसिन हैं, दूसरी हैं, उनके कितने ज्यादा वो साथ लिखे होते हैं, हम नहीं कहते, वो आप देखें, वो उसने 4 बेनिफिट लिखे होंगे, साथ 15 जो है वो उसके साइड इफेक्ट लिखे होंगे। ये चीज भी है कि जो आप गुमान करते हैं वैसे ही आपके साथ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ चलता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं जब आप हमारी वीडियो देखें तो आप हमसे वादा करें कि आपने बीमार नहीं होना, ठीक है, क्योंकि बेशुमार चीजें ये हैं जो आप जब केयर करते हैं, आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो आप बहुत से मसाइल से, बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरा दे आर कंट्रोल ओवर हियर, आपके दिल से कंट्रोल होते हैं, मेंटली यू हैव टू से अपना ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, आपने करना है। और जो है मैं आपको बताऊं कि यू विल रिमेन यंग इंशाल्लाह, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आपका जो हमने खुद देखा है, I can give you example of my own, मेरी उनके एक जनरल साहब हैं, स्टिल इज अलाइव, और दिन उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो कह रहे 1942 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वो एंकर जो उनसे वो बातचीत कर रहा था, पूछ रहा था, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व उस वक्त जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, तो उसमें वो जब मार्शल लॉ लगा था, देन ही वॉज लेफ्टिनेंट जनरल, तो उन्होंने भी वो उसमें वो हिस्सा दिया, तो सारे क्वेश्चन होते बाद उसने उम्र पूछी, तो ही सेड कि आई एम 97 years old, और बिल्कुल हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, वो इस तरह इंटरव्यू कर रहे थे, थोड़ा सा आवाज, क्योंकि हमारे जो गन्नर तो पे में हेयरिंग का उनका मसला था, वो उसको कहते थे अच्छा हाँ क्या पूछा। बहरहाल ये था कि वो इज अल्हम्दुलिल्लाह द वे ही वाज सिटिंग, अल्लाह ताला और भी उनको जिंदगी दे, सेहत दे, तो वो ही वाज फिट। और उन्होंने मेन यही कहा, उन्होंने डॉक्टर साहब यही कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं जो है मेरा ये है कि मैंने वॉक नहीं छोड़ी जिंदगी में, मैंने वॉक नहीं छोड़ी। और ये मतलब बताने की बार बार चीजें स्ट्रेस इसलिए होती हैं कि शायद आपको बात आ जाए ज़हन में लोगों के, इट इज नॉट फॉर के जी 60 साल वाला, 70 साल वाला, 80 साल वाला, या ये इट इज फॉर एवरीवन। और ये नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए, ये जो हमारी लेडीज हैं उनके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी बाहर निकलें, बाहर नहीं निकल सकती कहीं ना कहीं सम हो दी अदर, क्योंकि वॉक जो है ना, वॉक जब आप वॉक करते हैं, आप 40 मिनट्स के लिए थोड़ी तेज आप चलते हैं, तो आपके हमने पहले भी कवर किया था, मेरे बेटे ने भी, शाम बिन जफर ने कवर किया था कि फ्रॉम योर टो टिल योर हेड, आखिरी बाल तक आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होके चला जाता है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो इट टेक्स दी ऑक्सीजन, आपको ये पता होगा, ऑक्सीजन लेके जाके आपके आखिरी नेल के उसके आखिरी एक कतर जगह तक जाकर वो पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा मसाइल हो रहा होता है तो उसको वो क्योर कर, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है जी।
अभी इसकी तरफ आते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये चारों चीजें आपने लेनी है और इनको लेने के बाद आपने रिवाइज करते हैं। रिवाइज कर, एक तो ये है कि आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देगा, आपकी जो ब्लॉकेज अगर हो चुकी है या हो रही है उसको ये क्योर करेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। उसके अलावा आपकी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। जो यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, आपके स्टमक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। इंग्रेडिएंट का दोबारा बता देते हैं। एक आप पान का पत्ता आपने लेना है, मतलब आपको कहीं से भी जहाँ पे पान की दुकान है उधर से ये 40-50 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपने ये कमर का साफ किसी भी ये जो आपकी दुकानें होती हैं पंसार वाली दुकानें उससे कमर का साफ 50 रुपए का लिया है। पुदीना और अदरक का तो वो मतलब आपको पता ही है। ये चीजें आप इस्तेमाल करें और जब आप इसको बॉयल करेंगे, जब आप करेंगे हम आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर ये बिल्कुल गोल्ड की तरह गोल्डन कलर इसका निकल आता है, लेकिन होता है ये थोड़ा कड़वा है, तुरश है, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा तुरश होता है। तो उसमें हम ये करेंगे कि मैं तो इसी तरह हम लोग पीते हैं, इसमें मैं कोई शुगर कोई चीज नहीं मिलाता, लेकिन अगर शहद ऐड करना चाहें तो आप लोग उसमें कर सकते हैं। और आखिर के दोबारा आप एक दफा पैगाम दे दें इनको कि हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें आप कोई मशवरा देना चाहते हैं वो हमें दें, और या कोई हमसे मशवरा लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको देने के तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इवन आउट ऑफ द मतलब बाहर के मुल्कों से मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग हमारे इनको, क्योंकि इट इज इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेटिव है, और हम वो तो नहीं है कि जो एक मतलब आम एक बंदा जो वो बता रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल एजुकेटेड, हमने दुनिया देखी है, और उसके बाद हम वही चीज़ आपको बताएंगे जो कि बिल्कुल इंशाल्लाह आपको वो आराम देगी और आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो है ये आप लोग जो डॉक्टर साहब ने बताया, आप चैनल को उसको देखें, और आगे जाके कुछ दिनों में इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे। इफ एनीबॉडी वांट्स एनी एडवाइस या कोई मेडिसिन मंगवाना चाहता है, अभी भी हम लोगों को, अभी कुछ मैं देख रहा था, आज हमने TCS किया है। डॉक्टर साहबा कह रही थी कि वो पेशेंट हमारी मीरपुर आजाद कश्मीर में, वो कहती है मुझे किसी आराम ही नहीं आता। तो मतलब है वो आज भी हम लोग गए वो मेडिसिन लेके, तो उनको वो TCS की है और उनको शायद मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो ये है कि वो भी चीज़ें अगर वो उनसे भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शफा दी हुई है, तो उन वो भी चीज़ें अगर आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी अल्लाह ताला फ़ायदा देते हैं और आप लोग मतलब है कि वो ठीक हो जाएंगे। उसमें ये है कि अभी हम इसके साथ ही इंशाल्लाह अभी आज के आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि आपको गुर्दों के वो जो है आपकी किडनीज के आज के बड़े मसाइल हो रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। फिर एक छोटा सा टोटका, को ज़्यादा लंबा नहीं है, आपके जोड़ों में दर्द है ना, अगर घुटना मुटना हो जाता था, ये वो मेरे खुद एक दफ़ा हो गया थोड़ा बहुत, तो लेकिन जब वो चीज़ें छोटी सी चीज़ है, जब वन यूज इट और बिल्कुल क्लियर हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो कि मैं तो रनिंग करके जो सीढ़ियाँ भी चढ़ के जाता हूँ। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको डायलिसिस से दूर है। इसी तरह जो आपका लीवर है, जो आपका जिगर है, ठीक है ना, इसके मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग कितने ज़्यादा ये मिर्च मसाले वाले और ये वो जो है वो फैटी लीवर हर बंदा लेके फिर रहा है, और ये वो जो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कैंसर पैदा हो जाता है। फिर आपको जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिन लोगों को मतलब है, और इसके साथ बहुत सारे लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक मशीन है। वो मशीन है कि जब आपका मतलब है कि एक रॉ टाइप खून और उसमें वो चीज़ें मिली हुई जब खुराक से आपकी वो जाती हैं, तो ये उसको क्लीन करती है, क्लीन करके तो ब्लड को अलग कर देती है। और इसमें इसी तरह फिर अब जो आपके लंग्स हैं, ये आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों का सांस फूलना शुरू हो जाता है, इसको हम कवर करेंगे। आपके हेड का जो मतलब है, लोगों की मेमोरी लॉस हो जाता है, वैसे सर दर्द होता है, फलाना होता है, ये वजह, और छोटी चीज़ें भी कवर करेंगे। आइस, उसके लिए मतलब है लोगों के बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को पता है, मेरा जब वो दिन गए, ये सारे बच्चे गए, जनाब चलें जी आई साइड चेक करवाते हैं, तो आई वाज फिट, और मैं दूर से जो मैं चीज़ पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता। उसके लिए एक सौंफ का इस्तेमाल है, मैं नॉर्मली अपनी कार में मैंने सौंफ रखी होती है, और उसको मैं जो है वो यूज़ करता रहता हूँ। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गो फॉर दी हर्बल थिंग्स के जो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू अगेन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अभी हम आपको कहवा बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें जी 1.5 गिलास पानी आपने डालना है, ये पानी हो गया। अभी इसमें पान का पत्ता छोटा छोटा करके डाल दें।
ये आपने पान का पत्ता आपने डाल दिया, उसके अलावा एक छोटी चम्मच जो है ये कमरकस छोटी चम्मच ऐड करें, एक चम्मच जो है छोटी कमरकस की ऐड होगी। उसके अलावा 1 इंच तकरीबन 3 टहनियाँ इसमें 3 टहनियाँ इसकी डालेंगे पुदीने की, ये बस ठीक हो गया। और अदरक का 1 टुकड़ा बस डाल दें। अभी इसको जी हम 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, तो उसके बाद जब ये बन जाता है तो फिर आपको इसका बताएंगे जी कि ये इसकी क्या कौन सा कंडीशन, कलर आता है, कौन सा कलर आता है, कैसे आता है। फिर मैं इसको इंशाल्लाह आज इस्तेमाल भी करूँगा। थैंक यू। अभी जी हमारा ये कहवा तैयार होके आ गया है। आप ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली गुड, गोल्डन कलर, खूबसूरत। और इसका जायका थोड़ा सा और शायद जिस तरह आपको बताया था कि हमने चारों चीज़ें जो इसके अंदर डाली थी, पान का पत्ता, अमरकस, अदरक का टुकड़ा और पुदीना, ये चारों चीज़ें का जो हमने बॉयल करके इसका जो कहवा बना लिया और ये बड़ा खूबसूरत बना है। तो इसको मैं आपके सामने जो है मैं इंशाल्लाह खुद ही इसको इस्तेमाल करना है मैंने। तो जायका थोड़ा सा इसका तुर्श होता है, तो जो लोग समझते हैं थोड़ी सी शायद इसमें इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज अगर इस तरह पिए तो इट इज़ बेस्ट, इट हैज़ गुड रिजल्ट्स। और हाँ, उसके बाद मैं खजूर खा लूँगा। ये भी किसी ने भिजवाई हमें कि उम्रा करके आए थे और उन्होंने हमें यानी किए हैं। तो हाँ, एक चीज़ हम लोग वो भूल गए थे कि बहुत जल्द हम लोग जो अपना नंबर आप लोगों से अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, उसके अंदर ये है कि हम लोगों को मशवरे तो फ्री ऑफ कास्ट इंशाल्लाह, उसमें हम कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मेडिसिन भी हम इंशाल्लाह देंगे। हम लोग सोशल वेलफेयर का काम भी करते हैं और उसमें भी इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम मेडिसिन जो है वो पहुँचा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।